अभी मैं ऋतुराज चौधरी जी का घर पर हूँ और ऋतुराज चौधरी ने गूगल जैसे बहुत बड़े कंपनी का बग ढूंढ करके उनकी कमियां बता करके पूरे देश का नाम रोशन किया है और गूगल की तरफ से बहुत बड़ा इनाम भी उनको मिला है। अभी मेरे साथ ऋतुराज चौधरी के चाचा जी मौजूद हैं जो उनके पहले शिक्षक हैं और पहले टीचर हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग लाइन में यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनको प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और उनको हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि आप ऐसे करो तो आपको बेहतर होगा। अभी मेरे साथ उनके चाचा जी हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? चंदन सिंह नाम। यानी कि चंदन सिंह अभी मेरे साथ हैं। तो कैसे आप अपने ऋतुराज को जो बताते रहते थे कैसे मोटिवेट करते थे? वो हमेशा इच्छुक था कंप्यूटर साइंस के बारे में। लेकिन 10th और 12th में कंप्यूटर साइंस ऐसा कोई विषय था नहीं, तो वो हमेशा पूछते रहता था। उसका इच्छा था कि वो कंप्यूटर साइंस ले और उसमें अच्छा कुछ करे, तो जागरूकता उसका पहले से ही था। और हम मैकेनिकल इंजीनियर भोपाल से किए हैं, तो वो हमसे गाइडलाइंस उसको प्रॉपर देते रहते थे। कुछ हमारे जो मित्र हैं जो फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं, तो उनसे भी वो बात करने के लिए इच्छुक रहता था कि मतलब कैसे बाहर जाए पढ़ने के लिए, कैसे क्या करे, कौन सा ब्रांच सेलेक्टिव रहो। तो उसके बाद इसका इच्छा था। और उसके बाद जब ये CS लिया तो CS के बाद ये साइबर सिक्योरिटी में इसका इंटरेस्ट जाग रहा था। तो उसके बारे में पूछा कि ये कैसा है, तो बोले इसके 2 रूप है, एक अच्छा भी है एक ख़राब भी है। तो जो हैकर्स होते हैं वो बैड हैकर्स भी होते हैं, गुड हैकर्स भी होते हैं। जो गुड हैकर्स होते हैं वो सिक्योरिटी देते हैं, कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं हैकर से। तो इसका सिक्योरिटी को कंप्यूटर साइंस लेने के बाद उसका साइबर सिक्योरिटी में मतलब पूरा इच्छा था कि हम उसको कोर्स करें। और इसके गार्जियन भी थोड़ा चिंतित रहते थे कि मतलब कौन सा कोर्स ले रहा है, इसका क्या भविष्य होगा। तो आज इस भविष्य सामने दिख रहा है कि मतलब गूगल जैसे बड़ी कंपनी का डिफ़ॉल्ट खोज के और उसको जागरूक करना, उसको बताना, हैकर से बचाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह वो मतलब आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि उसके मन मुताबिक सब्जेक्ट मिला जिसमें वो रात दिन एक करके पढ़ रहा है और हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहता है। और हम लोग को आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हम लोग का गाइडेंस आज काम आ गया और बहुत आगे बढ़ रहा है। और उसके लिए ढेर सारी शुभकामना उसके फ्यूचर के लिए। और भी जो बन सके मतलब गवर्नमेंट हो, हर तरह से उसको प्रोत्साहन मिले ताकि उसको आगे किसी ढंग का दिक्कत नहीं हो। और वो अब MS करके इजराइल या अमेरिका जाना चाह रहा है, जहाँ से इस कोर्स को मतलब और अच्छे से करके और हमारे देश को गौरवान्वित करे और जो हमारे देश के लिए काम आ सके। मतलब साइबर सिक्योरिटी में बिहार का ऐसा कोई क्षेत्र भी ऐसा नहीं निकला है। यहाँ से IAS निकलते थे, IPS निकले हैं, मतलब बहुत ढंग लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो मोदी जी का डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत मायने रखता है। तो उसके तरफ कभी कोई बिहार से भी वैसा इच्छुक नहीं थे। इसको देख के इससे प्रेरणा लेके हो सकता है बहुत से बच्चे आगे आएंगे और सीखेंगे। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। तभी उनके चाचा जी ऋतुराज चौधरी के चाचा जी थे और उनके चाची भी यहाँ पर आई हुई हैं। इनसे भी जानते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थैंक्स कहेंगे कि वो हम लोगों को प्राउड फील करने का ये मौका दिया है और भविष्य में कामना करते हैं कि और भी ऊंचा जाए और हम लोगों को भी प्राउड बनने का मौका दे। आप भी मोटिवेट करते रहते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं भी शिक्षिका हूँ। अच्छा, आप भी शिक्षिका हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाती हैं? गर्ल्स हाई स्कूल बड़हिया। क्या बात है। तो आप गर्ल्स लोग को आप मोटिवेट कीजिएगा कि आप भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकती हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ये परफेक्ट इमेज बन रहा है अगले जनरेशन के लिए। ऋतुराज से जो है इम्प्रेस होकर अगले जनरेशन जो है इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहेंगे। तो अभी तो अब स्कूल खुल गया है तो अब बच्चे लोग भी आने चालू होंगे, तो अब बच्चे आपसे ज़्यादा जुड़ना प्रयास करेंगे, आपसे पूछेंगे। बच्चों को मैसेज जो है अब मिलना शुरू हो जाएगा और ऑब्वियसली वो हमसे जुड़ेंगे कि भाई आप उनसे रिलेटिव हैं। हाँ। तो आप उनसे मिली हैं, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो कैसे लिंकअप हुआ आपसे, ये सारी जानकारी जो है वो मैं उन्हें बखूबी दूंगी ताकि उनका भी फ्यूचर जो है ऋतुराज की तरह आगे बढ़े। वैसे भी हमारे बिहार के गवर्नमेंट स्कूल का उतना अच्छा सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ मिल पाता है लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं मिल पाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ज़मीनी स्तर पर मिल पाता है सरकार के जो फैसिलिटीज़ होता है? कुछ हद तक मिल पाता है, कुछ हद तक नहीं भी मिल पाता है। हाँ। तो आप ये
उनकी चाची हैं जो ऋतुराज चौधरी जो हैं, गूगल के जो बग ढूंढ पाए हैं, गूगल को कमी बता पाएँ, उनके बारे में हमेशा प्रेरित करती रहती थी उनको। और अभी चाचा जी उनके थे जो बताएं कि हम उनको हमेशा प्रेरित करते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। आप उनको पढ़ाते भी थे या नहीं? नहीं, पढ़ाते तो नहीं थे, क्योंकि गाइडलाइन प्रॉपर देते, जैसे कोटा ही जा रहा था तो कौन सा सब्जेक्ट मतलब अच्छा लग रहा है। फ्रॉम क्लास 10 से ही मतलब उसका मैथ और साइंस में अच्छा करता था और पढ़ता कम था, इन सेंस में टाइम कम देता था, जिसके कारण ये परेशान भी रहते थे उनके पेरेंट्स, ये टाइम नहीं देता है, घूमते रहता है, क्योंकि उसका IQ लेवल कहीं और था, कुछ और फील्ड में उसको जाना था, इसलिए वो स्थिर से पढ़ता तो नहीं था, लेकिन साइंस और के तरफ उसका मोटिवेशन ज़्यादा था। तो हम लोग प्रॉपर गाइडेंस देते थे कि ठीक है, जब तुम्हारा अपना खुद का सब्जेक्ट आएगा तो तुम उसमें आगे करोगे। और फिर कोटा गया, कोटा में भी 2 साल फुल्ली पैक करके उसको रखा गया, क्योंकि इधर था घूमता था, तो वहाँ भी अच्छा मेहनत किया। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग निकाला और उसके बाद उसके मन चाहे सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी थोड़ा सा ये परेशान रहता था कौन सा ले नहीं ले, लेकिन कंप्यूटर साइंस के प्रति इसका जागरूक था, मतलब चाहता था। लेकिन बिहार में तो कंप्यूटर साइंस के प्रति कोई जागरूकता है नहीं, तो 10th और 12th में उस ढंग का कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो आगे उसको पढ़ना है ग्रेजुएशन में और ये टेक्निकल डिग्री है करना है, तो थोड़ा सा बच्चे के मन में सस्पेंस रहता है किसे इसको कर पाएंगे। लेकिन उसकी जागरूकता थी, इच्छा शक्ति थी, वो लिया और आज रिजल्ट देख रहे हैं। वो सेकेंड से मतलब 2 साल ही हुआ उसका, 4th सेमेस्टर में है। और गूगल जैसे बड़ी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका फॉल्ट खोजना, उसमें कमी खोजना बहुत बड़ी बात है। और आगे भी जो बहुत देश में जो कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की, आज भारत सॉफ्टवेयर के देश में लीडिंग कंपनी में है, तो उसमें भी बहुत सारी गलती खोज के और देश की सेवा में जो आगे कर सके उसके लिए शुभकामनाएं हम लोग का। तो आप बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार के छात्रों को बाहर जाना पड़ता है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। तो क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता है, हम लोग को भी, मुझे तो लगता है, लेकिन आप लोग को भी ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले जो बच्चे हमारे आगे के जो पीढ़ी है, उन लोग को अगर बिहार में भी इन सब शिक्षा मिल पाएगा, इन सारे चीज़ें, इन सब शिक्षा मिल पाए तो बाहर नहीं जाना पड़े और घर से भी रह करके पढ़ाई कर सकता है? इसके लिए तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के लिए शेमफुल बात है कि नालंदा ऐसा विश्वविद्यालय जो विश्व गुरु कहा जाता है, प्रथम विश्वविद्यालय जहां से पूरे विश्व से लोग शिक्षा लेते थे, आज बिहार का बच्चा कहीं बाहर जाकर पढ़ता। और बचपन से ही हम लोग सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, तो वेस्ट बंगाल पुरलिया में थे, हमारे बिहार में तभी सैनिक स्कूल नहीं था जो अभी झारखंड में है। तो बाहर जाते थे, शेमफुल लगता था, हम लोग को चिढ़ाते भी थे कि मतलब तुम लोग बाहर आकर पढ़ते हो, और हम लोग के मुख्यमंत्री पे कमेंट भी होता था। तब तो बच्चे थे, उतना समझ में नहीं आता था पॉलिटिकली कोई बात थी, लेकिन ख़राब लगता था। और क्योंकि माता पिता से दूर रह के, अपने सगे संबंधी से दूर रह के बाहर पढ़ना, थोड़ा सा मन में डर का भी भय रहता है कि बाहर कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन इस सब में फिर भी है कि हम लोग कहीं भी अदर स्टेट जाइए तो जो क्लास का टॉपर हो वो सब बिहार के ही बच्चे थे। हर भारत का तीसरा IAS बिहार का ही आपको मिलेगा, हर ग्रेजुएट ऑफिसर आपको बिहार का, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ पढ़ाई ऐसा माध्यम जिसके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उस फील्ड में तो नहीं यहाँ व्यवस्था होने के कारण हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, ना यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, अब है लेकिन उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो होना चाहिए, जिस कारण बिहार, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो अपना क्रीम स्टूडेंट है जो बाहर जाके हम लोग पैसा दे रहे हैं या जो उसके एवज में, तो वहाँ का क्या कहता है इकोनॉमिक भी बढ़ रहा है। आज कोटा में ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा पैसा लेते हैं वहाँ, तो वहाँ का डेवलपमेंट कोटा का हो रहा है, बिहार का नहीं हो रहा है। और यहाँ गार्जियन मजबूरी में जैसे तैसे पैसा की व्यवस्था करके पढ़ाई के अलावा रहना खाना का एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि उस सारी सुविधा अगर बिहार में दे तो यहाँ एक IT पार्क, IT हब बन सकता है बिहार के। बिहार के बच्चों में इतना टैलेंट है कि बिहार को कहीं और लेके जा सकते हैं। और तो अदर स्टेट के बच्चे या अदर जो राज्य हैं उसके बच्चे हो या कोई भी प्रोफेशनल जॉब करने वाले हो, बिहार की तरफ देखेंगे। तो हम लोग सरकार से यही अपील होगा कि इससे सीख लेके कुछ बिहार के लिए सोचे और बिहार में कुछ अच्छा व्यवस्था दे, ताकि हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़े। यानी कि हमारे बिहार ने पूरे भारतवर्ष को क्या क्या नहीं दिया है। यानी कि यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, आज वो नहीं हमारे पास है। अगर वो रहता तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन
अब छोड़िए, खैर वो नहीं है, लेकिन अब हमारे बिहार से हर तीसरा आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या नहीं है। यहाँ से अगर बिहारी की बात करें तो उद्योगपति भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो दुनिया के अलग अलग जगह पर रह करके सेवा दे रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। लेकिन बिहार में कुछ कमी के वजह से वो नहीं आना चाहते हैं। कमी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो कि क्या कमी है, मैं बार बार बताते रहता हूँ। यहाँ पर कमी ये होता है कि अगर कोई अच्छा करना चाहता है, बिजनेस लगाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको रंगदारी मांगा जाता है, उसको लूट लिया जाता है। तो ये सब चीज़ कमी है और उनको सेफ्टी नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो लोग बिहार में आना नहीं चाहते हैं। तो ये सारे चीज़ कमियां हैं और बिहार के छात्र जो हैं बाहर जा कर के आईटी या डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं या जो भी चीज़ का तैयारी करते हैं, यहाँ से बाहर ही जाना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लेवल की शिक्षा हमारे बिहार में नहीं है, जिसकी वजह से ये कमी हम लोग को हमेशा खलते रहता है और इस चीज़ का बहुत बड़ी कमी है और हम लोग को हमेशा दुख होते रहता है। तो अभी हम ऋतुराज चौधरी जी के घर पर थे, उनके चाचा जी थे, उनके चाची हैं, जिनसे बातचीत किया। आप लोग का यह बातचीत कैसा लगा? उनकी इन्हीं के गाइडलाइंस में ऋतुराज चौधरी जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़े और आज बहुत बड़े कंपनी गूगल जैसे कंपनी का सर्च इंजन में बग ढूंढ करके पूरी दुनिया में नाम रोशन किए हैं। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।